हेलो एवरीवन, साइंस की इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे उद्दीपन के बारे में। क्या करो, उद्दीपन होता क्या है। देखिए, हमारे वातावरण में जितने भी परिवर्तन होते हैं हम उनको उद्दीपन बोलते हैं। चाहे सूर्य का उदय होना, चाहे सूर्य का अस्त होना, शाम होना, रात्रि होना, दिन होना, ठीक है ना, ये सब क्या है, उद्दीपन है। देखिए, उद्दीपन से हमारे जीवों में, जो हमारे प्रकृति में जीव होते हैं, वातावरण में जो जीव रहते हैं पृथ्वी पर, उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर होते हैं। उनको हम बोलते हैं उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। देखिए किस तरह से, तो यहां पर लिखा है कि सभी जीवों में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है। जब भी हमारे वातावरण में उद्दीपन होता है या कोई परिवर्तन होता है तो सजीवों में अनुक्रिया देखने को मिलती है। अब अनुक्रिया का मतलब क्या होता है, इसको समझने के लिए हमने कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं। देखिए उदाहरण क्या है, पहला उदाहरण है आपका, खाना देखकर पशु का अत्यधिक चैतन्य हो जाना। देखिए, आप पशु के पास खाना लेके जाइए, वो बहुत खुश टाइप का नजर आएगा, आपको ऐसा लगेगा बहुत खुश हो, आपकी तरफ बढ़ेगा, आपकी तरफ आने के लिए वो उत्सुक होगा। तो ये क्या है, आप उसके पास खाना लेके गए तो कुछ ना कुछ क्या हुआ, आपको अनुक्रिया देखने को मिली। इसी को बोलते हैं उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। अब दूसरे उदाहरण से आप और अच्छा समझेंगे। देखिए क्या है, कुछ पौधों के पुष्पों का रात्रि में खिल जाना। अब वातावरण में परिवर्तन हुआ, क्या हुआ कि रात्रि हो गई, मतलब सूर्यास्त हो गया, रात्रि हो गई, तो कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जो रात्रि होते ही क्या हो जाते हैं, खिल जाते हैं। मतलब वातावरण में परिवर्तन हुआ और जीवों में उद्दीपन के प्रति क्या हुआ, अनुक्रिया हुई। उद्दीपन के अनुसार क्या हुआ, उसमें परिवर्तन हुआ। अब देखिए तीसरा उदाहरण क्या होता है, तीसरा उदाहरण है आपका, कुछ पौधों के पुष्पों का सूर्यास्त के बाद बंद हो जाना। अब देखिए वातावरण में परिवर्तन हुआ, मतलब उद्दीपन हुआ, क्या, सूर्यास्त। सूर्यास्त हो गया मतलब शाम हो गई, तो कुछ पुष्प क्या हो जाएंगे, बंद हो जाते हैं। तो यह क्या है, वातावरण में परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया या उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया है जीवों में। अब देखिए इसका अगला उदाहरण, मतलब चौथा उदाहरण क्या है, छुई मुई के पौधा देखा होगा आपने। किसका, छुई मुई का। इसको हम क्या बोलते हैं, गुल मेहंदी भी बोलते हैं। इसकी पत्तियों को आप छू लेना तो ये पत्तियां क्या हो जाती, सिकुड़ जाती हैं। तो क्या हुआ, आपने उसकी पत्तियों को छुआ और उसकी पत्तियां सिकुड़ गई, मतलब क्या हुआ, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया हुई जीवों में। इसका अगला उदाहरण देखिए, अगला उदाहरण क्या है कि अंधेरे से तेज प्रकाश में आने पर आंखों का बंद हो जाना। जब आप किसी अंधेरे कमरे में हो जहां पर कोई भी रोशनी ना आ रही हो, अब वहां से आप किसी बहुत प्रकाश वाली जगह में पहुंच जाएं तो कुछ टाइम तो आपकी आंखें ऐसी चौंधिया सी जाएंगी, ठीक है ना, अत्यधिक रोशनी की वजह से क्या हो जाएंगी, आपको ठीक से दिखेगा नहीं, आपको देखने में दिक्कत होने लगेगी थोड़ी देर के लिए। तो ये क्या है, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। मतलब आपका क्या हुआ, वातावरण चेंज हुआ, आपके वातावरण में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। पहले आप अंधेरे में थे, फिर रोशनी में आ गए एकदम से, तो क्या हो जाएगा, आपका शरीर कुछ ना कुछ क्या करेगा, अनुक्रिया करेगा। इसी को बोलते हैं हम उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। अगला उदाहरण देखिए, अगला उदाहरण क्या है, रात्रि में पशुओं पर तेज प्रकाश डालने पर उनका डरकर भाग जाना। आप क्या करेंगे, जब बहुत सारे पशु बैठे हो रहते हैं रात्रि में, अगर अचानक से कोई बाइक निकली या आपने कभी टॉर्च डाल दी कुछ देखने के लिए, अगर पशुओं पर वो टॉर्च पड़ी तो वो अचानक से क्या हो जाएंगे, तेज रोशनी की वजह से वो डर जाएंगे। तो ये क्या है, वातावरण में परिवर्तन हुआ, मतलब वो अंधेरे में बैठे थे, आपने वहां उजाला कर दिया। अब वातावरण में परिवर्तन हुआ मतलब उद्दीपन हुआ, और उद्दीपन के प्रति क्या होगी, अनुक्रिया होगी। अनुक्रिया क्या हुई कि वो डरकर भाग गए। तो आपने इस वीडियो में पढ़ा है कि वातावरण में परिवर्तन होता है उसको क्या बोलते हैं, उद्दीपन बोलते हैं। और जहां उद्दीपन होता है या वातावरण में परिवर्तन होता है वहां सजीव क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं, कुछ ना कुछ अनुक्रिया करते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। तो आशा करते हैं कि उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया और उद्दीपन आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।